हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुंदरगढ़ चैनल। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है कि इंडियन रुपीस जो है वो पूरी दुनिया में जो है माना इंट्रोड्यूस हो गया है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है ना इस पर आमादा भी हो गई हैं कि हम जो है इंडियन रुपीस को जो है यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इस पर रिएक्शन देंगे। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के जाने। वीडियो का टाइटल है हाउ द इंडियन रुपी इज़ गोइंग ग्लोबल। सवाली निशान है इंडियन रुपीस केस स्टडी। तो देखते हैं इसमें क्या है। हाउ द इंडियन रुपी इज गोइंग ग्लोबल। अच्छा, लास्ट मंथ दिसंबर में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि 35 कंट्रीज ने इंडियन रुपी में ट्रेड करने में इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्या ये सच है कि अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी यूज होगा? क्या इंडिया डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर पाएगा? और क्या इंडियन रुपी डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? और अगर हाँ, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जानेंगे ये सब आज की इस वीडियो में। जब भी कोई कंट्रीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है तो उसको पेमेंट करना होता है फॉरेन करेंसी में। और क्योंकि यूएस डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में ही होते हैं। फिर भले ही ट्रेड यूएस से नहीं दूसरी कंट्रीज के बीच हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन बायर जर्मनी के एक सेलर से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको पहले रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, फिर जाकर यूएस डॉलर में जर्मनी को पेमेंट मिलता है, जिसको फर्दर जर्मनी वाला सेलर डॉलर से यूरो में कन्वर्ट कराता है। और इसी प्रोसेस में दोनों ही कंट्रीज को कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते हैं। और तो और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का भी रिस्क रहता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करता था $100 का और उस समय डॉलर एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, तो वो प्रोडक्ट इंडिया को 7000 रुपीज का पड़ता। पर अगर एक्सचेंज रेट $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज हो जाए तो वही सेम $100 वाला प्रोडक्ट इंडिया को अब 8500 रुपीज का पड़ेगा। और डे बाय डे इंडियन करेंसी डॉलर के सामने वीक हो रही है, जिससे इंडिया जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है वो महंगे होते जा रहे हैं। तो वहाँ यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है और यहाँ इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया चाहता है कि हम इंडियन रुपीस में ट्रेड करें। और कंट्रीज सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि आपस में भी इंडियन रुपीस में ट्रेड करें। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन रुपीस ट्रेड में यूज होगा तो उसका ट्रांजेक्शन सेटलमेंट कैसे होगा? तो ये ट्रांजेक्शन होगा वोस्ट्रो अकाउंट से। मेनली 2 टाइप्स का अकाउंट होते हैं, एक नोस्ट्रो अकाउंट और एक वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब इंडिया का बैंक अकाउंट दूसरी कंट्रीज के बैंक में, और वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब दूसरी कंट्रीज का बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में। फॉर एग्जांपल, रशियन बैंक का एक अकाउंट इंडिया की एसबीआई बैंक में। तो मतलब ट्रांजैक्शन सेटलमेंट कुछ इस टाइप से होगा कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने से रिलायंस ने रशिया की एक कंपनी से क्रूड ऑयल परचेस करा 1000 रुपीज का, तो सिंपली अब रिलायंस एसबीआई के उस रशियन बैंक के अकाउंट में 1000 इंडियन रुपीज पेमेंट कर देगा। और फिर वो रशियन बैंक उस वेंडर को रशिया में रूबल में पेमेंट कर देगा। एंड फर्दर, अगर किसी रशियन वेंडर ने इंडियन सेलर से कोई प्रोडक्ट परचेस करा जो कि 1000 का हो, वो रशियन वेंडर उसी रशियन बैंक को रूबल में पेमेंट करेगा। देन वही बैंक जिसके एसबीआई वाले अकाउंट में 1000 इंडियन रुपीज थे, वो इंडियन वेंडर को 1000 रुपीज पेमेंट कर देगा। और इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं भी यूएस डॉलर यूज नहीं हुआ है। पर वेट, क्या ये इतना आसान है? क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही 1000 रुपीज पर थे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हम किसी कंट्री से इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं तो किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में अगर हम किसी कंट्री से इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं जैसे कि रशिया से, तो फिर रशिया के पास तो इंडियन रुपी बच जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी गवर्नमेंट लगी है, जिससे हम ऐसा कोई रास्ता निकाल सके जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, ये होगा कैसे? आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है 1 लाख रुपीज का, और इंडिया रशिया को इंडियन रुपी में पेमेंट कर देता है। इन रिटर्न रशिया हमसे 40,000 के प्रोडक्ट खरीदता है, जिससे रशिया 1 लाख में से 40,000 इंडियन रुपीज को पे कर देता है। अब रशिया के पास बचते हैं 60,000 इंडियन रुपीज। इस जगह इंडियन गवर्नमेंट का रोल आता है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ छोटी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट कर ले कि वो लोग इंडियन रुपी एक्सेप्ट करे। और ये कंट्रीज वो होंगे जो या तो अमेरिका विरोधी है या फिर जिनके पास डॉलर का रिजर्व नहीं है, जैसे कि क्यूबा, बांग्लादेश, श्रीलंका, बेलारूस एक्सेट्रा। तो अब रशिया इन सब कंट्रीज से ट्रेड कर सकता है और पेमेंट इंडियन रुपी में कर सकता है, क्योंकि ये सब इंडियन रुपी एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। रशिया के पास अब 60,000 रुपीज है। अब वो 20,000 रुपीज का कॉटन खरीदता है बांग्लादेश से, 15,000
10,000 रुपीज का कोकोनट ऑयल खरीदता है श्रीलंका से, और 30,000 रुपीज की शुगर खरीदता है क्यूबा से, और 10,000 रुपीज का फर्टिलाइजर खरीदता है बेलारूस से। और ये सारी कंट्रीज पेमेंट के लिए इंडियन रुपी रशिया से एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसे ही रशिया अपने इंडियन रुपीज के फंड को यूज कर सकता है। और अब ये सारी कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, क्यूबा, श्रीलंका, बेलारूस वगैरह हमसे ये कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और बदले में हमें हमारा ही इंडियन रुपी दे सकते हैं। इस पूरी साइकिल में हमने डॉलर को रिप्लेस कर दिया है, और इंडिया अभी ऐसी कंट्रीज को इस मैकेनिज्म के लिए टारगेट कर रहा है जिसके पास डॉलर की शॉर्टेज है, जिसमें अभी हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज जुड़ने के लिए तैयार है, जैसे कि तजाकिस्तान, क्यूबा, सूडान, बेलारूस, श्रीलंका एक्सेट्रा। अब ये कंट्रीज रूपी में ट्रेड करने के लिए अग्री कैसे हो गए? इसके दो मेन रीजन है। फर्स्ट, अमेरिकन सैंक्शंस, और सेकंड, वीक इकोनॉमिकल कंडीशन। जैसे कि बेलारूस से हम हर साल 366 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, जिसमें मोस्टली फर्टिलाइजर होता है। तो सैंक्शन की वजह से बेलारूस बहुत सारी कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, इसीलिए वो इंडिया से ट्रेड कंटिन्यू करने के लिए रूपी में ट्रांजैक्शन करने के लिए एग्री है, क्योंकि उसके लिए यूएस डॉलर से अच्छा तो इंडियन रूपी होगा। ऐसे ही क्यूबा, जो कि अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाता, वो इंडिया के साथ ट्रेड इंडियन रूपी में भी करने को तैयार है। और श्रीलंका, जिसकी ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत वीक हो गई है और वो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, वो तो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए इंडियन रूपी को इंटरनेशनल करेंसी भी मानने को तैयार है, जिससे वो भी इंडियन रूपी से ट्रेड कर सके। इसके अलावा भी इंडिया और भी कंट्रीज से बात कर रहा है जिनसे हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि यूएई फॉर रूपी दिरहम ट्रेड, सऊदी अरेबिया फॉर रूपी रियाल ट्रेड, और रशिया फॉर रूपी रूबल ट्रेड। और जैसे जैसे हमारा ये रूपी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, और भी कंट्रीज इस मैकेनिज्म में जुड़ते चले जाएंगे। तो फाइनली इंडिया तो निकल गया है अपनी करेंसी को इंटरनेशनल बनाने, जहां इंडियन रूपी ट्रेड के लिए वाइडली एक्सेप्टेड होगा। और आरबीआई ने भी बोला है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा और इंडियन रूपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए अपना पूरा दम लगा देगा, जिससे हमारी यूएस डॉलर और यूरो जैसी करेंसी से डिपेंडेंसी कम हो सके। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन रूपी इन फ्यूचर यूएस डॉलर और यूरो को रिप्लेस कर पाएगा? कमेंट में बताइए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ। दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और इंडियन रुपी जो है 35 कंट्रीज़ में जो है वो इंट्रोड्यूस माना उनके जो है उनकी रजामंदी है कि वो जो है इंडिया के साथ जो है ट्रेड करेंगे इंडियन रुपीज़ में। और आपने देखा कि अब जो आगे तरक्की कर रहा है इंडिया, और मैं समझता हूँ कि एक टाइम आएगा कि डॉलर को बीट कर देगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम तर वर्ल्ड में जो है ना काफ़ी सारी कंट्रियाँ 35 तो राज़ी हो ही गई हैं, और मज़ीद जो है कंट्रीज़ को भी जब पता लगेगा कि इंडियन रुपीज़ को जो है वो रुपीज़ में जो है आप अपना जो है बिज़नेस कर सकते हैं, तो वो इस बात पर जो है आमादा हो जाएंगी। अच्छा, यूएई के साथ भी काफ़ी अरसे पहले जो है इस तरह का जो है एक वो जब FTA साइन हुआ था, तो तब भी जो है इस करेंसी को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। और हो सकता है कि यूएई वाले भी इस बात पर आमादा हों। अपने कमेंट्स में ज़रूर आगे करिएगा, क्योंकि यूएई जो है इंडिया के बहुत करीबी दोस्त हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं। और ये अभी जो सिस्टम चल रहा है कि जहाँ पर इंडिया को कोई चीज़ चाहिए किसी कंट्री से, तो वो इंडियन रुपी में जो है ना वो पे कर रही है, और वहाँ से अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो जो है इंडिया को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वहाँ से वो मंगवा रहे हैं, और वो पैसे जो है ना मर्ज हो रहे हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है ना डॉलर के अगेंस्ट में जो है ना इंडियन रुपी में जो है मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया की जो खर्चा पॉलिसी है, उसकी ये जो है ना एक कामयाबी कहेंगे इसको, कि इंडिया ने जो है अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया दूसरी कंट्रीज़ में कि उनका एक एतमाद जीत लिया, एक फेथ जीत लिया कि भाई जब उन्हें कोई इंडोनेशिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से या किसी और कंट्री से कोई भी चीज़ चाहिए होगी, तो वो अपनी पेमेंट जो है इंडियन रुपीज़ में पे कर देंगे, और उस इंडियन करेंसी को जो है वो देश जो है वो मुल्क जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को जो है ना समझाना दूसरे मुल्कों को, तो उसमें जो है ना उनके साथ जो है ना अच्छे रवाबित हैं। एक ये भी एक मेन वजह है कि अच्छे रवाबित होने की वजह से उनकी जो करेंसी है उसको जो है ना वो माना जाता है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
अगर इंडिया से जो कोई चीज़ मंगवाते हैं कोई भी कंट्री, तो वो पे जो है इंडिया जो है अपनी करेंसी में जो कर रहा है डॉलर का, इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना ही कोई दोनों कंट्रीज़ को जो है ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डरी कुछ पेमेंट देने पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि ये मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है जिस तरीके से तरक्की की तरफ गामजद हैं और जिस तरीके से अपनी रफ्तार से अपने सिम्स में जो है चले जा रहे हैं, अपनी कामयाबी के पुल जो है क्रॉस कर रहे हैं, तो एक आने वाला वक्त जो होगा तो वो डॉलर का नहीं होगा, इंडियन रुपीज़ का ही होगा। जिस तरह की ये अब स्टार्ट हुआ है, एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं जिसमें कि श्रीलंका, जकार्ता या क्यूबा नज़र आ रहा है, तो ये या बांग्लादेश है जिनके पास डॉलर की कमी है, वो सब लोग जो है इस बात पर आमादा हैं कि वो इंडिया के साथ जो है ना इंडियन करेंसी में जो है काम किया जाए। और जब ये छोटे छोटे देश काम करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि बड़े जो देश हैं, बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, वो भी जो है ना इस बात पर आमादा हो जाएंगी कि इंडियन करेंसी को जो है ना इंट्रोड्यूस करा जाए, इंडियन करेंसी के ऊपर ये काम किया जाए। क्योंकि हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि रशिया से काफ़ी सारा जो ऑयल परचेज़ किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो है वो अभी मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि ये ऑयल जो की जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज़ में जो है पेमेंट किए या कि डॉलर में पे की, ये तो आप अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा जिनको पता हो इस बात का। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इंडियन रुपी को जो है इंट्रोड्यूस जो करवाया जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में जो है ना पूरी सारी की सारी कंट्रीज़ जो है ना इस बात पर जो है आमादा हो जाएंगी इंडिया के साथ जो है काम करने में और इंडियन रुपी को जो है ना यूज़ करने में। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा चार्जिंग मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।